कृषि भूमि पर मकान के बजाय मस्जिद बनाए जाने से ग्रामीण नाराज। ग्रामीण सहित बजरंग दल, राष्ट्रीय हिंदू परिषद के लोग सड़क पर उतरे। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर निर्माणाधीन मस्जिद रोकने एवं तोड़ने की मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। मस्जिद बनने से बांग्लादेशियों का बसना, लव जिहाद, गौहत्या, अनैतिक गतिविधियां चलाने की आशंका से ग्रामीणों में भय। राजनांदगांव जिले के मनगटा में कृषि भूमि पर मकान के बजाय अवैध मस्जिद बनाने से नाराज ग्रामीण बजरंग दल और राष्ट्रीय हिंदू परिषद के लोग सड़क पर उतर गए हैं और नारेबाजी करते हुए बड़ी संख्या में राजनांदगांव कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा है और मस्जिद निर्माण की कार्रवाई पर रोक लगाने सहित उसे तोड़ने की मांग की है। उन्होंने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि गांव में मस्जिद हो जाने से बांग्लादेशियों का बसना शुरू हो जाएगी। वहीं लव जिहाद, गौहत्या सहित अनैतिक गतिविधियां संचालित होने की आशंका से उन्हें भय बना हुआ है। दरअसल गांव के एक किसान नागेश्वर साहू ने 1.5 साल पहले अपनी 4 एकड़ की जमीन दुगने दाम में भिलाई निवासी सपना अंसारी को बेच दी थी। अब सपना अंसारी ने ग्राम पंचायत से रहने के लिए मकान बनाने का परमिशन लिया और मकान बनाना शुरू कर दिया, लेकिन मकान के बजाय मस्जिद का निर्माण होने लगा है। ऐसे में ग्रामीणों को हिंदू समुदाय के बीच मुस्लिम समुदाय का घुसपैठ होने की संभावना बनी हुई है, जिसका विरोध ग्रामीणों ने किया है। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट। हमारा सनातन धर्म और ये हिंदू राष्ट्र, तो यहाँ पर जो मनगटा ग्राम है वहाँ पर अंसारी जी की तरफ से एक जमीन खरीदा गया। उस जमीन में मकान बनाने का उन्होंने अपना जो भी आदेश पारित करवाया पंच से, सरपंच से, तो उस आदेश के आधार पर हम लोगों ने, जब गांव वालों ने विरोध किया, हमने जाके देखा, जब उसके वीडियो शूटिंग की, सब कुछ की, मुआयना किया, तो वो मस्जिद निर्माण उसका आकृति दिखा। और जब हमने पुष्टि किया तो वो मस्जिद ही है, क्योंकि उसके अंदर एक चिमनी बना हुआ है, नीचे में हॉल है, ऊपर में गुंबज बनने की तैयारी है। तो ये सब उनकी एक षड्यंत्र है। ये क्या है, सभी मस्जिदों के द्वारा फंड आके इनको पैसा दिया जाता है और ये जमीन खरीद के धीरे से मस्जिद का निर्माण करते हैं, फिर इसी जमीन को वक्फ बोर्ड के नाम कर देते हैं, फिर दोबारा हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वो जानते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये हिंदू राष्ट्र है, हम बहुत कुछ करना जानते हैं। अभी तो हम प्रशासन का सहयोग लेना परम धर्म है हमारा। हम पहले प्रशासन का सहयोग लेंगे और प्रशासन हमारी बात मानेगी। अगर प्रशासन इसमें विलंब करती है और वो अपना निर्माण जारी रखता है तो बजरंग दल स्वतः उसको ढहाने की सक्षम है और करेगा। वेणु माधव राव, विभाग संयोजक, बजरंग दल। से ज़मीन को खरीदे हैं और वहाँ मस्जिद का निर्माण कर रहे हैं। ये मस्जिद का निर्माण नहीं होना चाहिए। इस संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया है, जिसको कलेक्टर सर के समक्ष रखा जाएगा। प्रावधान क्या बोलते हैं? प्रावधान तो अभी मैं अब इस संबंध में कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि किसान है, वो किसान में कुछ भी तो बना सकता है। अब सर निर्णय लेंगे। तो हमारे गांव में मस्जिद बन रहा है, एक कृषि भूमि है, उसको लिया गया है नागेश्वर साहू से। कोई मुस्लिम है जो लिया है, वहाँ खेती किसानी करूंगा, वहाँ धान वगैरह जो भी है उपजाऊपन मैं दिखलाऊंगा और आगे जाके उपार्जन करूंगा, ऐसा बोल के। लेकिन वहाँ वो मस्जिद बना रहे हैं। इसके लिए हम उन्हें पंचायत बुलाए कि आप मस्जिद बनाए हो, जानकारी मिला हमें गाँव वालों से, तो उनको बुलाए पंचायत में। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ मस्जिद नहीं बना रहा हूँ, अपने रहने के लिए भवन बना रहा हूँ, केले नुमा आकृति का, ऐसा करके हम लोग को बोले। ठीक है, तो आप लिख के दो, बोले हम लोग। तो लिख के दिए भी है कि मैं यहाँ मस्जिद नहीं बनाऊंगा। लेकिन हमें 2-3 महीने के बाद पता चलता है वो तो पूरा मस्जिद का आकार दे चुका है और बन चुका है, मस्जिद ही बना है, बस उसमें गुम्बद लगाना बाकी है। तो ये गलत कर रहे हैं वो। हम लोग तो यहाँ मांग करने आए हैं कि वो मस्जिद को वहाँ से हटाया जाए, तोड़ा जाए और वहाँ से उसको निकाला जाए हमारे गाँव से, ताकि मुस्लिम वहाँ न बसे। हमारा हिंदू जो है वही वहाँ रहे, उसके अलावा कोई न रहे। और अगर वो अपना जमीन बेचना चाह रहा है, हम तो बेचवा के ही रहेंगे। अगर बेचना भी चाह रहे हैं वो, तो कोई हिंदू को बेचे और हम बेचने हिंदू को ही देंगे उनको, अगर दूसरे को नहीं। इससे संबंधित हमारे लिए सहयोग करने के लिए आए हैं हमारे बजरंग दल से सभी भाई बंधु आए हैं, और साथ ही हमारे ग्रामवासी हैं और आसपास के गांव के भी हैं, सरपंच भी है, और साथ में हमारे सरपंच संघ के अध्यक्ष और सरपंच सभी यहाँ पे हमारे कार्य को आगे बढ़ावा देने के लिए उपस्थित हुए हैं। मस्जिद बनने से हमारा नुकसान ये होगा कि वो अपने भाई बंधु को वहाँ आने के लिए प्रेरित करेंगे। प्रेरित क्या करेंगे, बन चुका है तो वहाँ आके
पूरा बिठाएंगे, मजमा मताएंगे वहाँ जो भी है अपना। जैसे आप लोग को पता ही है मदरसा में क्या सिखाते हैं उन बच्चों को, कैसे हिंदू को मार काट के कैसे करना है, उसे मारना कैसे है, काटना कैसे है, हलाल कैसे होता है, ये सब जानकारी दिया जाता है। हमारे हिंदू धर्म में देखे हो आप कभी किसी को ऐसा करते बोलते हुए? हमारा रामायण का किसी भी या भागवत का बुक है अलग से खुला है? कोई नहीं खुला है। यही शासन संविधान में लागू हुआ था, इसलिए उन लोग को मदरसा का मिला हुआ है खोलने का, लेकिन हम लोग को ये नहीं मिला है। तो ये गलत बात है। वो मदरसा नायाब जो भी है वहाँ ना बनाए, इससे हमारे गांव का वातावरण जो है वो प्रदूषित होएगा। वहाँ के माता बहने भाई बंधु जो भी है वो पूरा वहाँ ठीक से नहीं रह पाएंगे और उनके कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ेगा। इसलिए आपका परिचय बताओ। मेरा नाम मीरा साहू है, मैं मनगटा सरपंच हूँ।